हरबंस रोशन भल्ला एजुकेशनल जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से 15वां जो है वार्षिक समर कैंप का आयोजन किया गया है। उस समर कैंप में क्या कुछ खास है, आकर्षण का केंद्र है और कितने दिनों का ये कैंप होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो ट्रस्ट की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से जो समर कैंप है, ये 15वां एनुअल समर कैंप है, क्या कुछ इस बार खास लगाया गया? मेरा नाम कुनिल भल्ला है। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ हरबंस रोशन भल्ला एजुकेशनल फाउंडेशन का, और हम पिछले 28 साल से ये ट्रस्ट चला रहे हैं और हम बच्चों की हेल्प करते हैं एजुकेशन में। हम स्कूल नहीं चलाते, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाई जाए ताकि वो ओपन कंपटीशन में भी बाकी बच्चों के साथ खड़े हो सके। तो इसलिए हमने ये शुरू किया था और उनको हम स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनको एजुकेशन में हम सपोर्ट भी करते हैं। तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा कैंप के बारे में, ये कैंप हमने रियलाइज किया कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्योंकि थोड़े डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वीक फैमिली से आते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट एज ए पर्सनैलिटी में कुछ फर्क रह जाते हैं। तो हमने उस चीज को नजर रखते हुए प्लस उनके जो हायर लेवल में क्लासेस में थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए हमने ये कैंप शुरू किए थे 15 साल पहले। एक्चुअली 17 साल पहले किए थे, लेकिन 2 साल बीच में ये कोरोना की वजह से हम वो कैंप नहीं कर सके। तो दिस इज द 15th कैंप। तो इस कैंप में हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो बच्चे 2 हफ्ते के लिए आते हैं, टाइम आप पूछ रहे थे। दे कम एंड स्टे फॉर 2 वीक्स एंड ये रेजिडेंशियल कैंप है एंड टोटल 24/7 वो यहीं रहते हैं। और हमारा स्टाफ विच इज ऑल लेडी स्टाफ, हमारा कोई ना कोई, और ये लड़कियां हैं 41 गर्ल्स आर देयर इन द कैंप। सिर्फ लड़कियां? हाँ, तो ये 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास से। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट एज फैक्टर आता है जहाँ ये फ्रॉम ए बच्चा दे बिकम यंग लेडीज। तो इट इज ए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पीरियड। तो हमने देखा है कि अगर इनको हम ये इस तरह की सपोर्ट देते हैं तो दे डेवलप इनटू मच मोर मैच्योर, एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो खैर सबके होते हैं, लेकिन दे बिकम मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड। कुल मिला के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर मैं कहूँ, प्लस एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे इंडियन सिस्टम में हमने देखा है कि हम बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज वगैरह, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर इंग्लिश हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में हम स्ट्रेस करते हैं। उसके अलावा हम इनको योगा भी यहाँ सिखाते हैं एवरीडे। हमारे एक्सपर्ट योगा वाले हैं, वो आके सिखाते हैं। इनको एवरीडे गेम्स होती हैं, एवरीडे इनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट का क्लास होता है। इनकी जो इनके सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, उसकी हम इनकी सप्लीमेंट करते हैं। इनकी इनकी जो स्पेशली जहाँ इनको मुश्किलें आती हैं उसके लिए सप्लीमेंट करते हैं। और इनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी करते हैं कि दे कैन स्टैंड, मतलब अगर 50 लोग बैठे हैं तो उनके सामने खड़े होके ये बिना झिझक ये बोल सके। और हम इनको इस बार हमने ऐड किया है जी कि दे शुड डू, खुद ही टीम बना के एज ए टीम वर्क ये प्लेज ड्रामा तैयार करते हैं और फिर ये लास्ट डे को अपने पेरेंट्स के सामने ये स्टेज करेंगे, जो कि कल का दिन है। तो दे आर ऑल रेडी कि पेरेंट्स के सामने वो स्टेज करेंगे। सर, आपने बात की, बड़ी सारी हमने फाउंडेशन देखी है जो बच्चों को इस तरीके से हेल्प करती है, लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है जब वो पीछे हट जाती है, जैसे पढ़ाई खत्म हो जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि अब पढ़ाई खत्म, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के से चल रहा है, समर कैंप है। क्या जब ये बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, क्या उसके बाद भी फाउंडेशन की हेल्प करती है कि किसी से प्लेसमेंट हो, जब बच्चे पढ़ेंगे आगे प्लेसमेंट कैसे हो, बाहर कैसे निकला जाए, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी तैयार करते हैं? हम ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको हम सपोर्ट जब तक इनको हेल्प होती है हम करते हैं। और जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी वोकेशनल ट्रेनिंग में, जैसे कि नर्सिंग ट्रेनिंग के बहुत सारे बच्चे हमारे कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट हमारी लड़की है, वो MBBS
में सिलेक्ट हो गई है एंड शी हैज गॉन टू रजौरी मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह हमारे बच्चे जो हैं, और जहाँ तक उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है हम उनको स्कॉलरशिप देते रहते हैं। प्लस अगर कोई स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें हम कोचिंग में भी उनको सप्लीमेंट कर देते हैं। हम पूरे पैसे नहीं देते इसलिए बिकॉज़ व्हेन वी टोटली फ्री तो उनको भी उतनी वैल्यू नहीं होती। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि आपने डालना है 30% या 40%, बाकी हम दे देंगे, तो फिर उनको पता होता है मेरा पैसा लगा है तो मैंने भी इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो देन वी आर हेल्पिंग सेवरल चिल्ड्रन इन जैसे कहते हैं ना वोकेशनल कोर्सेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम हेल्प करते हैं। और हम हमारी कोशिश है कि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने लिए खर्चा बेयर कर सकें, अपने फैमिली को लुक आफ्टर कर सकें और बाद में सोसाइटी को भी कुछ वापस दे सकें। तो आपने सुन लिया कि वो फाउंडेशन है जो फिलहाल स्टार्ट होती है जब उनको एजुकेशन देनी होती है, ये सरकारी स्कूल के ये बच्चे मैं होते हैं जो और एक बात ऐड करूं मैं थोड़ी सी, जो ये हमारे बच्चों की सिलेक्शन है हम सेकंड थर्ड क्लास से सिलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया क्या रहता है इसका? क्राइटेरिया होता है जी कि दे शुड बी फाइनेंशियली वीक एंड द पेरेंट्स आर कीन कि वो भी हमारा साथ देंगे कि बच्चा आगे पढ़े। ये दो ही क्राइटेरिया। सर अगर कोई बच्चा या पेरेंट्स आपसे संपर्क करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना तो कैसे हमसे हमको हमारा आपके माध्यम से हम फोन नंबर दे सकते हैं, अपना ईमेल दे सकते हैं। तो आप वो हमारा बीएन हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस है, उसे डायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो हम ओपन हैं प्रोवाइडेड पेरेंट, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं तो हम पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो जो पेरेंट ने सीरियस नहीं होते ना, वो खुद ही बेचारे वो कहते हैं भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। हम उनसे बोलते हैं ये आपने एग्जाम करना है, आपने ये वीडियो होमवर्क बनाना है, आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। तो इस तरह की बातों में जो नॉट सो इंटरेस्टेड होते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो हमारे साथ चलते हैं वो सेकंड थर्ड फोर्थ से हम उनका बेस बना देते हैं ताकि बड़ी क्लासों में भी वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आपने सुन लिया कि जो भी फैमिली फाइनेंशियली वीक होती है ये उनके बच्चों की मदद करते हैं। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं तो भी वो यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर कोई पेरेंट चाहे तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे इनके फोन नंबर पर, ईमेल पर, या फिर डायरेक्ट भी आप बीएन हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर आकर इनसे ट्रस्ट से मिल सकते हैं और आपकी हेल्प पूरी करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक आप अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। कैमरामैन चलना चाहिए।